नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल क्या हो गया बाबू? सपाट बयानी। पितृसत्ता का विरोध करते करते हम पुरुष का ही विरोध करने लग जाते हैं। आज एक पोस्ट अनुशक्ति सिंह ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, संध्या के समय पुरुष दिवस के अवसर पर, पुरुष अगर सहृदय हैं, अच्छे हैं, तो धन्यवाद किस बात का। इंसानियत के आम तकाजे हैं ये, क्या आम होना भी विशेष हो गया है? यानी पुरुष अच्छा हो, यदि हो जा रहा है तो वो बड़ी बात नहीं है, जबकि सारा संघर्ष इसी पर चल रहा है कि पुरुष अच्छे हो जाए, स्त्री को सम्मान की नजर से देखें। दूसरी तरफ ममता कालिया ने मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था, जब मैंने पूछा कि अच्छा पुरुष आपकी नजर में कौन, तो उन्होंने लिखा कि जो सताए जाने पर भी न सताए वही अच्छा पुरुष। अब घर परिवार के मामले में यदि इसी स्थिति को आज हम पुरुष दिवस पर चर्चा में लाएं कि वह पुरुष जो सताए जाने पर रिएक्ट ना करे। आज जितने चुटकुले सुनने को मिलते हैं, यदि उसके केंद्र में स्त्री है तो उसके साथ कामुकता जुड़ी हुई है, और यदि पुरुष है तो उसके साथ उसका दब्बूपन जुड़ा हुआ है। जैसे एक कोरोना काल में बहुत तेजी से वायरल होते हुए हमने एक चुटकुले को देखा था कि एक पुरुष जो बर्तन मांज रहा है, उसे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी के साथ जीवन भर इसी तरह से रहना चाहेंगे, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा, तो वह पुरुष सुनता भी नहीं है दूसरा, और कहता है दूसरा दूसरा दूसरा, यानी कि यह जो पहला है वह नहीं। और ये कॉमेडी है। स्त्री यदि अपने शोषण या अपने दबाए जाने की बात रखे तो उस पर आंसू बहाए जाते हैं, सहानुभूति आती है, और पुरुष अपने दबाए हुए व्यक्तित्व को यदि सामने रखता है तो डरता है कि कहीं मैं हंसी का पात्र ना बन जाऊं। तो पितृसत्ता के विरोध का ऐसा जो परिणाम निकलता जा रहा है, इस दिशा में सोनी जी आप क्या सोचती हैं? मेरी नजर में क्या होता है कि जैसे घर का काम, जैसे घर में जैसे हम लोग रहते हैं तो घर का काम जैसे बोलते हैं कि बांट दिया गया है कि पुरुष बाहर का काम करेंगे, स्त्रियां घर का काम करेंगी। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर भी वही चीजें आ जाती है। और मतलब सब, अब जैसे पुरुष घर का काम कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, उसका ये काम नहीं है, तो उसको दबाया जाना कहे, या फिर स्त्रियां ना कर रही है तो वो मतलब बहुत शोषित हो रही है, ये चीज नहीं होती है, क्योंकि सबका काम है ये। तो जरूरत के हिसाब से और देख के करना पड़ता है कि घर का काम कितना है, कितना ज्यादा है। एक आदमी के ऊपर इतना ज्यादा हम लोग दे मतलब भार नहीं दे सकते, तो सबको मिल के करना चाहिए। तो इसमें बस वही है कि सब हर घर में यही किया जाता है कि स्त्रियां ही करेंगी, और जब वो उसको पुरुष को करना जाता है तो उसको बताया जाता है कि वो दब दब गया है या उसको दबाया जा रहा है। तो ये बातें नहीं है। आजकल स्त्रियां भी बहुत ज्यादा मतलब सताई नहीं जा रही है, और स्त्रियां ही सताती है ज्यादा। बहुत जगह मैंने देखा है। कैसे सताती हैं यह जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि मतलब उन लोग का क्या है कि घर का काम नहीं करना, अब ये चीज हो गया कि घर का काम करवा रहे हैं, तो धीरे 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 नजरिया बदलने के क्रम में हम लोगों ने क्या किया कि उनका नजरिया ही बदल दिया। अब वो घर का काम नहीं करना चाहती है। अब वो सोचती है कि नहीं, हमें नहीं करना, हम बाहर घूमे फिरे ऐश करें। अब वो चाहते हैं कि बाहर का काम भी मर्द करके आ जाए और घर में भी करे। तो उससे क्या है ना, स्थिति बहुत अलग भी होने लग गई है, बहुत सारे घरों में बदलने भी लग गई है। तो मतलब स्त्रियों की जगह पुरुष भी सताए जाने लग गए हैं। तो हर जगह की हर जगह स्थिति अलग अलग है। मैं अब प्रतिमा जोशी जी के पास चल रहा हूँ और एक सच्ची घटना रख रहा हूँ। घटना यह है कि पुरुष एक बहुत ही मतलब समझ ले शिक्षा जगत में एक सम्मानित पद पर है, जहां हम लोग पहुंचने की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, पुरुष यदि सम्मानित पद पर है
तो उनके सम्मान का कुछ लाभ जब उनकी पत्नी को मिलता है तो बहुत खुश होती हैं। जैसे कि ईडन गार्डन में मान लिया जाए क्रिकेटर जो है प्लेयर, उनके बगल में बैठकर क्रिकेट देखने के लिए टिकट मिल जाए, पति के उस पद के सम्मान में जो टिकट मिलता है उसमें पत्नी भी सुख ले रही है। लेकिन कड़ी हिदायत है कि 5 बजे तक घर पहुंच जाना है। क्या पुरुष दोनों काम संभाल सकता है? बाहर का वह पद और घर में आकर भी यह उम्मीद है कि वह घर का काम करे, और नहीं तो वह अच्छा पति नहीं है। महादेव वर्मा ने 1943 में कहा था, पुरुष एक उलझनमय यंत्र है, उसको समझना होगा और उसकी उलझन को सुलझाने की दिशा में स्त्रियों को ही आगे बढ़ना होगा। आज विशेषकर मिडिल क्लास में, मध्यवर्गीय परिवारों में मैंने जो उदाहरण दिया, यह घटना इतनी तेजी से घट रही है कि पुरुष एक ऐसे भी साथी मिले हैं कि बाहर से जब जाइए ना, हमारे स्टेट बैंक के साथी है, तो एक ही चीज मत देखिए, वो क्या, तो पत्नी का मुंह इतना बड़ा बना के रखेगी जैसे लगता है हम लोग मस्ती मार के आ रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि बॉस की डांट सुनते सुनते 12 बजा हुआ है, ऑफिस से 6 बजे निकले तो थोड़ा चाय पानी पीने में देर हो जाए। तो यह जो एक स्थिति आती है, एक आतंक सी बनी रहती है, और डरे सहमे पति आता है और चुप रहता है और कहता है कि चलो यदि कुछ बोलेंगे तो बेकार का विवाद खड़ा होगा। हमारे सिलीगुड़ी के भी एक बड़े साहित्यकार ने लिखा है, यदि घर में पत्नी की किचकिच से बचना है तो जो वह कहे चुपचाप सुन लो। इस तरह की जो मानसिकता बनती जा रही है पुरुषों की मिडिल क्लास में, याद रखें मैं मिडिल क्लास कह रहा हूं, ऐसे में पुरुष कैसे स्त्री के प्रति सकारात्मक हो पाएगा और उसकी छवि अच्छी बन पाएगी? प्रतिमा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि समाज की जो ये विसंगति है, इसमें सबसे पहले औरत को ही आगे आना है, और जिसमें मैं ये कहूंगी कि हर माताओं की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो या तो वो एक अपने बच्चों में भेदभाव ना करें। प्रकृति ने काम का बंटवारा नहीं किया कि लड़कियां ही ये काम करेगी, लड़का ही ये काम करेगा। तो अभी जब घर की बात आपने कही कि क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में देख रहे हैं और 5 बजे तक उसको घर आना है, तो इसमें ये है, देखिए, अगर वो सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है, तो हर समस्या का समाधान जरूर होता है। तो उसमें क्या होता है, डायलॉग डिलीवरी। अगर हम बैठ के बात करें, पति पत्नी दोनों बैठ के बात करें, तो शायद थोड़ी बहुत समस्या सुलझ सकती है। प्रतिमा जी, आपको मैं एक आग्रह करूंगा आपसे कि आप किसी प्रिंसिपल से, पुरुष प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, नेता हो और साथ ही समाज सेवी हो, उनसे पूछ कर देखे अधिकांश में उनके घरों की स्थिति क्या होती है। पत्नी से कुछ, वे कहते हैं कि कुछ कहने जाओ तो मुसीबत मोल है, उससे अच्छा चुप रहो, सुन लो, रह जाओ, क्या करोगे बोलने। इस तरह की बेबसी ये बनी है आज। आप हो सकता है कि आपके सामने ऐसी स्थितियां नहीं आई हो, लेकिन मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं यहीं सिलीगुड़ी के। एक नेता कहता है कि घर से निकलो तो बीवी की गाली सुनो, बाहर जाओ तो हमारे ऊपर मंत्री हमको गाली डांटते हैं, जनता के बीच जाओ वो गाली देते हैं। हाँ, जिंदगी गाली सुनते सुनते ही बीतेगा। ये है वर्षन एक नेता का। आप क्या कहेंगे उसे? देखिए, अब जब एक पति पत्नी की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें मतलब ये तो है कि पति पत्नी कब बनते हैं? शादी के बाद ही ना। तो शादी, प्रेम और शादी जब हम रिश्तों में बंध जाते हैं, मन्नू भंडारी जी ने भी लिखा है कि जब प्रेम रिश्ते में बदल जाते हैं तो वहां जीवन नीरस हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब शादी होती है तो अपेक्षाएं क्या होती है, लड़का भी लड़की के बारे में सोचता रहता है, लड़की लड़के के बारे में सोचती रहती है।
उसके बाद लहंगे, गहने, मेहंदी और घोड़ी और शेरवानी। लेकिन उसके बाद जब शादी होते ही जो ये जिम्मेवारी आती है, तो मिडिल क्लास फैमिली की बात आप कर रहे हैं, मिडिल क्लास शायद ज्यादा है इसलिए। अब देखिए शादी हुई तो फिर जो जिम्मेवारियां हैं, तो वो जो अपेक्षाएं हैं वो एक दूसरे पे पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए ये दुनिया भर के जो झमेलाएं सब शुरू होती है। जी, मैं सोनी केडिया जी की बात से एक सवाल रख रहा हूं मुन्ना लाल जी के सामने। उन्होंने कहा और आपने भी स्वीकृति दी कि इस दिशा में स्त्रियों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ करना होगा। क्या करे स्त्री, मुन्ना जी? प्रेमचंद का एक कथन आपको याद होगा गोदान का, कि पुरुषों में जब स्त्री का स्वभाव समाहित हो जाए तो वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है, और पुरुषों का अगर गुण स्त्रियों में समाहित हो जाए तो कर्कशा बन जाती है। तो एक परिस्थिति है, वास्तव में यह समाज की जो बनावट है ऐसी है कि जो आपने कहा कि पुरुष जाता है घर में और उसे गाली सुननी पड़ती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कुछ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संभवतः वह समन्वय नहीं कर पाते हैं दोनों व्यक्ति। और वह व्यक्ति कोई भी हो, वह बहुत बड़ा से बड़ा आदमी हो चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, ऐसा नहीं है। अगर समन्वय दोनों में रहे, शादी क्या एक समझौता है, और उस समझौते के तहत दोनों काम करें, तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। वो गाली मुन्ना जी, आपने जो बात की कि पुरुषों के गुण नारी में आ जाए तो उल्टा, यानी कि पुरुष पहले से ही बिगड़ा हुआ है, आपने घोषित कर दिए। ये प्रेमचंद के युग की और उनकी दृष्टि की सीमा है कि पुरुष बिगड़ा हुआ ही होता है सब। नहीं, प्रेमचंद कभी नहीं कहा कि बिगड़ा होती है सबकी सब। मैंने कभी नहीं, आपका जो कथन है, यही है। आप नहीं, ये कथन ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। यह कथन ऐसे ही है कि पुरुष के गुण नारी में आ जाए तो वह उल्टा बन जाए, और नारी के गुण पुरुष में आ जाए तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाए। यही कथन है प्रेमचंद का। हाँ, यानी दोनों जो हैं अगर एक दूसरे का गुण प्राप्त कर लें तो स्थिति क्या बनेगी। ऐसा है कि मतलब पहले से आप मानकर चलते हैं कि पुरुष बिगड़ा हुआ है। यह कहाँ कहा प्रेमचंद की बिगड़ा हुआ है? यदि उनके गुण एक देवी में आ जाए और देवी का देवत्व नष्ट हो जाए, यानी इतना पुरुष का गुण हावी हो जा रहा है देवत्व पर कि वो उल्टा बन जाती है, यही तो निकला अर्थ। नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष बिगड़ा हुआ है। क्या पुरुष का एक अलग गुण है, सुनिए, पुरुष का एक अलग गुण है, और यह तो बनावट है, समाज की बनावट है, और समाज की नहीं शारीरिक बनावट भी, जिसको आप नकार रहे हैं। यह शारीरिक बनावट, बायोलॉजिकल बनावट को आप नकार नहीं सकते हैं कि जो पुरुष नहीं ताकत रखता है। शारीरिक बनावट में उल्टापन कहां से आ गया? शारीरिक बनावट ऐसी है कि अगर एक स्त्री जो है अगर ऐसे रूप में पुरुष जैसा लगातार व्यवहार करता है, वैसा करना शुरू करे, तो वह समाज स्वीकार नहीं करेगा। पुरुष जैसा व्यवहार सामाजिक नहीं, मैं यही रोकना चाह रहा हूँ। पुरुष जैसा व्यवहार, इसका मतलब क्या है समझे हम? अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष जो है एक ना स्वतंत्रता ही नहीं, अगर कपड़े पर ही ले लीजिए, पुरुष जैसे कुश्ती करता है, स्त्री उसी तरह एक स्त्री कुश्ती करना शुरू कर दे, या पुरुष जैसे हल चलाता है, खेत जोतता है, या ट्रैक्टर चलाता है, या जो करता है, अगर स्त्री करे तो समाज उसे स्वीकार करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? आज टोटो चला रही है, अभी औरतें सब कुछ आज टोटो चला रही है, औरतें टोटो चला रही है, परिवार पाल रही है। टोटो ठीक है, टोटो चलाना ठीक है, खेती भी चलाती है, प्लेन भी चलाती है, अच्छा सुनिए, एक बताइए, पुरुष अगर गंजी पहन कर भी बाहर जाए, कोई नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, स्त्री अगर जा सकती है क्या? अब देखिए, ये प्राकृतिक बनावट है, इसको हम आचरण में नहीं ला सकते। वही तो मैं आपने यह कहा कि पुरुष जैसा आचरण करने लग जाए, ये आचरण नहीं हुआ,
ये प्राकृतिक बनावट है शरीर की कि उसको हम उस तरह से नहीं, कपड़े में ही ले आचरण चलेंगे। व्यवहार व्यवहार मैंने व्यवहार कहा कि व्यवहार करने लगे अगर तो मैं- जैसे पुरुष व्यवहार आप करता है पुरुष को दूसरे स्वच्छंद समझ रहे हैं, स्वच्छंद ताकतवर समझ रहे हैं, जो स्त्रियां नहीं हो सकती। आप खुद ही सोच रहे हैं कि स्त्रियां कमजोर है, यही तो हुआ। नहीं गया मैं कहा कमजोर है, आपने गलत इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। मैंने तो कहा कि दोनों में पहले ही कहा कि समन्वय स्थापित है और देखिए दोनों एक मतलब दूसरे समन्वय एक आदर्श स्थिति है जो हम समन्वय लाते लाते और भी असमन्वय में चले जा रहे हैं। हमको जमीनी हकीकत के साथ बात नहीं करें। नहीं समन्वय अभी भी है और नहीं भी है, दोनों स्थिति है। एक बात जान लेकिन अभी मैंने खत्म हो अपना रही उदाहरण है, भी समन्वय खत्म हो रहा है। आप खत्म समन्वय हो रहा है। आप देखिए उठाकर मैं मधु काकरिया, यदि साहित्य को लें तो मधु काकरिया का एक उपन्यास है जिसमें पति और पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, दोनों बोर हो रहे हैं घर में, तो पति को उसके दोस्त सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, एक कुत्ता पाल लो, तुम आओगे बाहर से चूमेगा चाटेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मन बहल जाएगा। और उसकी पत्नी जो बैंक में काम करती है, जिसकी प्रगति के लिए, जिसको नौकरी दिलाने के लिए पति बहुत मदद करता है, आगे बढ़ाता है, उसकी सहेलियां उसको कहती हैं, कलीग्स कहती हैं, क्या हुआ घर में फिक्स डिपॉजिट है ही है, बाहर कई 2-4 करंट अकाउंट खोल लो, टाइम पास हो जाएगा। करंट अकाउंट मतलब अन्य स्त्री अन्य पुरुषों से संबंध में रखो खुद को, मन प्रसन्न रहेगा। अब इसको क्या कहेंगे? ऐसी स्थितियां आ रही है। आप भी जानते हैं जिगोलो आज जिस तरह से कॉल गर्ल है तो प्ले बॉय है। पुरुष की जगह स्त्रियां ले रही हैं, प्रतिस्पर्धा में ले रही हैं या बदले की भावना के तहत ले रही है, लेकिन ले रही है, वो खुद ले रही है। अब ऐसी स्थिति में हम पुरुष को पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ अस्तित्व तो नहीं कह सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं लेकिन दृष्टि साफ करनी होगी। जी कारण तो है, कारण तो है, जी जी बोलिए। कारण अच्छा तो है। हाँ सोनी जी को बोलने दीजिए। नहीं सर, कारण तो पुरुष ही है ना, उनके कारण ही तो ऐसा हो रहा है कि ये बदलाव मानसिकता जो बदल रही है स्त्रियों की, कि उनको इतना ज्यादा सताया गया है कि वो अब बदलाव लाना चाह रही है। तो हर तरह के लोग हैं, वैसी हर तरह की स्त्रियां हैं, जी तो ये जो सोनी बदलाव जी, आ रहा है समाज। एक बात मैं रखना चाह रहा हूं कि बदलाव का मतलब यह तो नहीं होता है कि जो कुछ करके पुरुष गलत है हम वही करके सही हो जाएंगे। सर अच्छे लोग बुरे लोग सभी है, सब अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। हाँ स्त्रियों लेकिन में भी तो हर तरह की मानसिकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे, लेकिन बात यह है कि जो गलत है उसी को करके, जिसे हम गलत कहते हैं, पुरुष यदि वह कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन वही हम करके हम उसके बराबर होना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी विडंबना घटित होगी फिर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, लेकिन ये मतलब इस चीज को समझाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि स्त्रियां सताई जा रही हैं, पुरुष सताया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो बदलाव आ रहा है तो हर जगह आ रहा है, अच्छे में भी आ रहा है, बुरे में भी आ रहा है। तो स्त्रियों में बदलाव आ रहा है, बुरे में ज्यादा बदलाव है या अच्छे ज्यादा में? भी आ रहा है, इसका अनुपात अच्छे में क्या ज्यादा देखें? आ रहा है, अच्छे में ज्यादा अनुपात आ रहा अच्छे है। में ज्यादा है, क्योंकि स्त्रियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो मतलब अपने समाज में काम करने में हो, विद्या के क्षेत्र में हो, या कोई भी सार्वजनिक मतलब कोई भी सेवा मतलब कोई नौकरी में हो या जॉब में, लड़कियां ज्यादा आ रही हैं। खराब कम आ रहा है, जो मतलब जो बदलाव खराब में या गलत में आ रहा है वो उन लोगों पे ज्यादा आ रहा है जो ज्यादा सताई गई है, वो बदले की भावना से आ रहा है। बदले की भावना क्योंकि से। स्त्रियों का मन ऐसा नहीं है, वो निर्मल होती है, कोमल होती है, और वो स्त्रियां थोड़ा निर्मल। बहुत कुछ कर। प्रतिमा जी से मैं पास में चलता हूं कि स्त्रियां स्वभाव से कोमल और कोमल हृदय करुणा वाली होती हैं। आप इस बात से कितनी सहमत हैं? सही है। स्त्री की शारीरिक बनावट हम लोग वही वर्णन करते हैं कि स्त्रियां कोमल होती है, उनका मन कोमल होता है, जन्म से? लेकिन अब जन्म से तो अभी क्या है, पुरुष भी कोमल ही होता है। जन्म से मन पुरुष भी बोलिए कोमल होता है, स्त्रियां भी कोमल होती है, होता है, लेकिन फिर होती अंतर है। आ जाता है। लेकिन स्त्रियों को जो कमजोर समझा जाता है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी कौन जो सी शक्ति शक्ति? है वो अंदरूनी शक्ति, सोच, भावनाएं, ठीक है ना। तो स्त्री जब ठान ले कि मैं ये करूंगी,
अच्छा काम या बुरा काम, बुरी सोचने वाली और स्त्रियां भी मैंने बहुत देखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि स्त्रियां कोमल ही होती है, मैंने तो ऐसे ऐसे शातिर महिलाओं को देखा है जो मतलब पति को घर जमाई नहीं रहना चाहा तो जेल में डाल दिया, और उनको मैंने ही जेलर से बात करके उनको मैंने ही निकाला था। ऐसी भी महिलाएं हैं। तो ये इन जो है महिलाओं ना, में किसके गुण आ गए? इन महिलाओं में किसके गुण आ गए? गुण तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुषों का गुण आ गए, ये तो अपने ऊपर ही निर्भर होता है ना, व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं किस प्रकार का है, उस पर निर्भर करता है। तो अभी अभी तो जो ये मुन्ना जो जी ने उल्लेख किया प्रेमचंद का कि यदि पुरुष के गुण नारी में आ जाए, नहीं, उन्होंने गुण जो कहा वो उनका यही मानना है, कि पुरुष ताकतवर है और स्त्री कमजोर है। उन्होंने जो समाज का जो एक ढांचा है उस हिसाब से उन्होंने कहा, क्योंकि पहले से ही बताया गया है कि औरतें कमजोर है, पुरुष एकदम ताकतवर है। ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना है। और जो है कि पुरुष जो है वो भी एक इंसान है, उसके भी सीने में एक दिल धड़कता है, उसे भी प्यार चाहिए। और ये जो अभी आप देखेंगे, मैंने अभी भी पढ़ा था सुबह कि पुरुष जो बोलते हैं ना, पितृसत्ता की वजह से ही ये सब हो रहा है। पुरुष एकदम वो अपने अहम भाव में रहते हैं, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते, दुखी होते हैं तो भी बाहर हंसते हैं, स्ट्रांग अपने को दिखाते हैं, पर ये गलत है। इससे उनकी जो कितनी है, कार्डियक अरेस्ट है, डायबिटीज है, ये सब बीमारियां पुरुषों को ज्यादा है। और ज्यादातर आत्महत्याएं पुरुष करते हैं क्योंकि वो अपने दुखों को शेयर नहीं कर सकते किसी से। इसीलिए पुरुष को भी इंसान समझा जाए और स्त्रियों को भी इंसान समझा जाए। ये जो ताकत, पितृसत्ता ने ताकत ही दिखाया है, जिसके हाथ सत्ता है उसके हाथ ही शक्ति है। तो इसे हम अगर हटाएं तो मुझे बहुत लगता बड़ी है बात आपने बराबरी कही। शायद वही। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पुरुष बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, लेकिन उसके भीतर भी दर्द है और इसका परिणाम डायबिटीज और हार्ट अटैक हो। हृदयाघात ही नहीं बल्कि आत्महत्या तक स्थिति पहुंच जाती है। मैं इस चरण को यहाँ विराम देता हूँ, एक नए चरण को प्रारंभ करता हूँ कि स्त्रियां सजती संवरती हैं। पुरुष यदि उसे एक टक देखे तो देखने मात्र से कहीं दुष्चरित्र न समझ लिया जाए, वह डरा हुआ रहता है। इसलिए देखता भी है तो इस तरह से कि देखते हुए दिख न जाए। तो मेरा एक सवाल है मुन्ना जी के पास कि ऐसे में एक स्त्री की सुंदरता, जिसके लिए वह कितनी मेहनत करती है, एक दिन में तो कोई सुंदर नहीं हो जाती है, उसकी चेष्टा लगी रहती है। तो एक स्त्री की सुंदरता का पुरुष के लिए, सामान्य पुरुष जो मोहल्ले में अगल बगल घर के हैं, उसके लिए उसकी क्या उपयोगिता है, या उसे उस सुंदरता को किस रूप में एक पुरुष ले? वास्तव में संवरना बुरा नहीं है। हर आदमी अपने को अपने स्तर से खूबसूरत दिखना चाहता है, वह पुरुष भी देखना चाहता है, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं दिखना चाहता है। लेकिन स्त्रियां अगर सजती है, सब स्त्रियां सजती है अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो कामकाजी स्त्रियां हैं वह सजने संवरने पर उतना ध्यान नहीं देती। जो कामकाजी घर में कामकाज करती है, चाहे कामकाजी नहीं है, वह ज्यादा सजने संवरने पर ध्यान देती है। और खूबसूरती यह जो है बुरी चीज नहीं है कि सजे सवरे, लेकिन देखना जहां तक है, वो पहले प्रश्न आपने जो किया था पहले सत्र में, तो मैंने बताया था कि समाज की ऐसी बनावट है, कानूनी स्तर पर ऐसा संरक्षण दे दिया गया है कि अगर पुरुष देख ले तो उस पर आरोप लग जाए, तो पुरुष न भी देखे और उस पर आरोप लगा दिया जाए कि वह देख रहा था गौर से, इसके लिए भी अपराध साबित हो जाएगा। अब ऐसे में पुरुष कैसे खुलकर देखेगा, आप बताइए। जी और मुन्ना जी, अब मैं चल रहा हूं, ये सेशन समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं अब चल रहा हूँ सोनी जी के पास। सोनी जी कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ कि ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों के लिए सजती है, पर स्त्रियां स्त्रियों के लिए ही सजती है ज्यादातर।
वो एक दूसरे को जलाने के लिए, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर लगने के लिए सजती है। ये बात अटल सत्य है। वो जो बोला जाता जिसके है ना, दो लिए दो बिल्लियों के बीच एक फायदा ले लेता है, तो अभी तो बैठा हाँ हुआ है, तो जी वो सर, कैसे, वो क्या अनछुआ रह सकता है उसके सौंदर्य से? आपको लगता वो है? नहीं रहता है, लेकिन नहीं जैसे नहीं, कुछ सुनिए, लोगों को लगता है देखता कि है तो ये अपराध, सुनिए, देखता है तो ये अपराध, कहाँ कहाँ स्त्रियां मना करते कि हमको मत देखो, पहली बात। वह ऐसा देखता क्या है तो अपराध बोलिए? भी, आपकी नजर में अपराध लगता है, लेकिन हमारी नजर में तो अपराध नहीं है। पर लेकिन मुन्ना जी नजर नहीं, नजरिया पे के ऊपर भी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है हाँ ना। हाँ, आप किस बिल्कुल ढंग से बिल्कुल देख रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो आप देख कर उस पर वह क्या करता है, इस पर भी निर्भर करता है कि वह करता क्या है। अगर उतनी छूट मिल जाए तो वह अनियंत्रित भी हो सकता है, इसलिए वह सर, नियंत्रण भी आवश्यक सर जी, एक बात और है कि जी जी, हाँ स्त्रियों बोलिए। के पास माना जाता है कि छठी इंद्रिया होती है। तो हाँ आप जो सामने वाला जो देखता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी नजर कैसी है। जी, अब मैं चल रहा हूँ प्रतिमा जी के पास। क्या छठी इंद्रियां रूढ़ सड़े गले संस्कारों से प्रभावित, प्रदूषित नहीं होती है? ये छठी इंद्रियां सिक्स्थ सेंस पर क्या संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता? ये जन्म से तो इंद्रियां है नहीं, तो संस्कार में जो बता दिया गया फिर तो वही हावी हो जाएगा, जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। प्रतिमा जी, देखिए, इसका व्यक्ति विशेष पर ही प्रभाव पड़ता है। अभी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तो मेरी भी छठी इंद्रियां हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि औरतों में ये शक्ति है कि किसी इंसान को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी नजर, उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि उनमें वो अंदरूनी शक्ति है। उसे मैं अंदरूनी शक्ति कहूंगी। वो देख के समझ जाती है कि इसकी नीयत कैसी है। देखिए, जब आप जी यह कह रही हैं तो पिंक फिल्म जो आई हुई थी अमिताभ बच्चन के नेतृत्व में, तो वहां जो लड़के समझते हैं कि यदि लड़कियां 11-12 बजे भी रात में बैठकर शराब पी रही है, हमारे साथ सिगरेट पी रही है, घूम रही है रात में, तो और ओपन है, तो एक हिंट्स दे रही है। तो लड़के पुरुष भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेंस है जो हमें लगता है कि स्त्रियां इस तरह से हिंट्स दे रही हैं। तो ये सेंस की जो बात आती है, सिक्स्थ सेंस को सेक्स सेंस बना करके स्त्री अपने आप को, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही समर्थ महसूस कर रही है पुरुषों की तुलना में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष में भी जो छठी इंद्रिया की बात आपने कही, उनमें भी हो सकती है। तो अगर अभी आप और मैं सामने बैठे हैं, मेरी भी इंद्रिया है, आपकी भी इंद्रिया, लेकिन हमारे अंदर तो वो कुछ बात होगी ही नहीं ना। कुछ होगा ही नहीं कि आप मुझे इस तरह से देख नहीं, रहे लेकिन हैं, लेकिन आपकी जगह मलाइका अरोड़ा रह जाए जिस तरह से आती हैं, फिर क्या होगा मेरा? हाँ, वो मलाइका अरोड़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कुछ है कर रही है, नहीं, ठीक किस है। तरह से नहीं, प्राय जिस तरह से दिखता है हम्म। उस स्थिति में क्या होगा ये बताइए। हाँ, तो पुरुष भी समझ सकता है कि ये मुझे लिफ्ट दे रही है। उनके लिए सामान्य जीवन है, जीवन शैली है, लेकिन उनकी सामान्य जीवन शैली हम भारतीय समाज में जो सामान्य सोच वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत घातक साबित हो रहा है, एक खतरा है। क्योंकि जब मैं अब एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा कि स्त्री सौंदर्य के प्रति नजरिया कैसे विपरीत होता है। कि जब एक गाना आया था, चोली के पीछे क्या है, तो माधुरी दीक्षित कह रही है दिल है, इस पर केस हुआ था कि अश्लील है, लेकिन ठीक उसके बाद ही एक गाना आया, चोली के पीछे क्या है, तो तबाही है। अब देखिए कहा जा रहा है, लेकिन उस पर केस नहीं हुआ। और एक भोजपुरी गाना है, चोली के पीछे क्या है, तो रसमलाई। अब देखिए इस पर केस नहीं हो रहा है। तो हमारा समाज तो इसके साथ एक ट्यूनिंग में लगा हुआ है। स्त्री समाज जो बौद्धिक समाज है स्त्रियों का, वह इस तरफ तो आक्रमण कर ही नहीं रही है। यानी कि बाजार में नॉन वेज तरह तरह के पकवान परोसे जाएं और पुरुष उस तरफ रुचि ना ले। पर हर पुरुष तो नहीं जाते ना। मैं हर पुरुष की बात हर नहीं कह रहा हूं, इन जनरल पुरुषों के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया जगती है उस स्थिति में, सवाल यह है क्या स्थिति जगेगी, क्या मन में क्या जगेगा, स्त्री की कौन सी छवि जगेगी? वही तो कामुक छवि जगेगी वहां।
स्त्री के प्रति जो कामुक छवि जगती है पुरुष के मन में, उसके लिए जो कारण है, उस कारण पर क्या स्त्रीवाद, नारीवाद या ये कोई नारी सुधार या अवेयरनेस लाने वाली संस्था क्या काम कर रही है? इसके विरुद्ध तो आंदोलन होना चाहिए। बलात्कार पर तो, बलात्कार के विरुद्ध में आंदोलन होता है, होना भी चाहिए क्योंकि वो अपराध है, लेकिन उस अपराध के पीछे क्या ऐसी परिस्थितियां मन में नहीं आती? क्योंकि मध्य वर्ग में बलात्कार कम होता है, व्यभिचार ज्यादा होता है। कार्यालय में हो, शिक्षण संस्थान हो या ऑफिस हो, जहां भी हो, बस हो, जहां भी हो, स्त्रियां परेशान रहती है। इस परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं पुरुष के दिमाग में एक स्त्री की वह छवि है जिसका सुख वह लेना चाहता है। तो इस दिशा में एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, चूंकि आपने खुद स्वीकार किया कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा कि इस दिशा में अपने लोगों को लेकर एक बार कोशिश करें और हम पुरुष साथी भी बैठे, तो हो सकता है कि दो की ही सोच बदलने की दिशा में आगे बढ़ जाए। क्योंकि अब सोचें कि जिगोलो की स्थिति आ गई है। एक उपन्यास है अलका सिन्हा का, जी मेल एक्सप्रेस, जूनियर जिगोल, देह के पार कहानी है जयश्री राय की, कि जिस तरह से आज तक स्त्रियों को पुरुषों ने भोगा, अब पुरुषों को स्त्री भोग रही है। यही स्थिति आ रही है। मुक्ति के नाम पर, शक्ति के नाम पर सिर्फ स्थान बदल रहा है, उस विकृति से समाज को मुक्ति नहीं मिल रही है। इस सोच को हम कैसे बदले, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है। और जाहिर सी बात है कि महिला दिवस एक दिन मनाकर या पुरुष दिवस एक दिन हल्के में ही सही मनाकर हम बहुत कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते, बल्कि ऐसे दृश्य, ऐसे परिदृश्य को लेकर, ऐसी घटनाओं को लेकर हमें आगे आना चाहिए, हमें आगे आकर बोलना होगा। और जाहिर सी बात है कि हम एक बैठक में किसी समस्या का समाधान निकाल कर दे दें, ऐसा नहीं है कि डब्बे में रखा हुआ रसगुल्ला निकाल कर रख दें। हाँ, हमने एक पहल की है, यह कोई पुरुष विमर्श नहीं है, बल्कि इस अवसर पर एक पुरुष से क्या अपेक्षाएं हैं एक स्त्री की, इसको महिला दिवस पर भी जाना जाता है, तो क्यों ना हम पुरुष दिवस पर भी जाने। और एक पुरुष अपनी लाचारी को रख रहा है मेरे शब्दों में, कि कैसे आज सोशल मीडिया में जिस तरह से स्त्री छवि उभारी जा रही है, उसके समक्ष वह अपनी सारी इंद्रियों के साथ लाचार है। उसकी लाचारी को कौन समझेगा? एक बच्चे को यदि चॉकलेट की आदत आप लगा देती हैं और जब चॉकलेट की मांग करने लग जाता है तो आप कहती हैं वो बिगड़ गया है। बात यहां तक पहुंची हुई है। क्या उस पक्ष पर हमला नहीं बोला जाना चाहिए? लेकिन वहां स्त्रियां चुप हैं।